जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल पर, टू इंडियन कॉप्स चैनल पर। मेरा नाम है मनोज रघुवंशी। मेरा नाम उजाला रघुवंशी। अब आगे हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा और आपका सबका चहेता मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। खासकर हम दोनों को तो बेसब्री से इंतजार 7 साल से है। और ऐसा है कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबको 7 साल से, ये क्यों 7 साल से कोई जगह नहीं आई। बिल्कुल। और उस चीज के बारे में आगे अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आएगी, जरूर पसंद आएगी, पूरी वीडियो देखना। और हमारा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस भी आपके लोगों के साथ शेयर करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। आप लगातार वीडियो पे बने रहें। आज वो दिन आ गया है कि अब जगह आने वाली हैं, बिल्कुल आने वाली हैं। और उसमें आप लोगों को गजट प्रकाशन में आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके का सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके का जो इसका स्टेप बाय स्टेप जो आगे किस तरीके से बढ़ेंगे वो भी आप लोगों को पता होगा। मोटा मोटे तौर पे हम लोग आपको एक बार बता देना चाहते हैं, फिर भी जो, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो उसमें प्रकाशित नहीं हुई हैं, लेकिन अंदरूनी सोर्सेज से हमारे पास जो जानकारियां हैं वो जानकारियां भी हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप उस चीज को, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अभी हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं उजाला। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश, अभी मध्य प्रदेश आरक्षक की भी भर्ती आने वाली है। 8,000 मध्य प्रदेश आरक्षक की 8,8500 आने वाली है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा है सब इंस्पेक्टर। अपन पुलिस पे भी बनाएंगे, हाँ, एमपी कांस्टेबल पे भी बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों को पसंद आएगी, देखना आप। बाकी इसमें स्टेप में 4 स्टेप में। प्रारंभिक परीक्षा, जो रहने वाली है उसमें लगभग 100 प्रश्नों की जो परीक्षा है, और इसमें किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये अच्छी चीज है क्योंकि मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग। हाँ, माइनस मार्किंग। उस चीज को क्या है, उस चीज का अब कई लोग उस चीज को लेकर के घबरा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। देखो, मैं आज तैयारी कर रहा हूँ 7 साल से, मैं भी इसी उम्मीद में बैठा था कि कब सब इंस्पेक्टर आए, और कब मैं जिस तरीके से तैयारी कर रहा था। हिंदी का पोर्शन 70 नंबर का रहा करता था। 2017 की जो वैकेंसी थी उसमें हिंदी के पोर्शन में 70 में से 69 नंबर मेरे थे। तो आज मतलब उस चीज की घबराहट मुझे भी होनी चाहिए, लेकिन उस चीज की घबराहट नहीं हो रही है। तुमने जो तैयारी की, जो सिलेबस आया है वो सबके लिए नया है, सबके लिए नया, ना हमारे लिए, ना इनके लिए, ना आप लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो गजट प्रकाशन के आधार पर जो पहला चरण रहने वाला, उस पहले चरण के आधार पे। तो पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी उजाला। प्रारंभिक परीक्षा जनरली जो आपकी 100 नंबर की रहती है, वैसी नॉर्मल पेपर रहेगा। इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स है, जिससे आप उठ के सेकंड पेपर के लिए जाएंगे। इसमें अगर आप फेल होते हैं तो आप आगे नहीं करो सक। इसमें अगर आप पास होते हैं तो इसके जो जैसे कि 600 700 समथिंग 650 से 700 जगह आने वाली है। और इनकी जितनी भी जगह रहेंगी ना, उसका 10 गुना लोग, जैसे कि 600 लोग रहेंगे तो 6,000 लोग सेकंड पेपर में बैठेंगे। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा जो अपन को सुनने में ऐसा लगता है कि चलिए यार इन्होंने यूपीएससी पैटर्न, एमपीपीएससी पैटर्न डाल दिया है, लेकिन ये पैटर्न एमपी में अभी आप मध्य प्रदेश जो शिक्षक की भर्तियां हो रही हैं, आप में एमपी टेट की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें एक होती है जो चयन परीक्षा होती है, पहली जो परीक्षा होती है वो तो पात्रता परीक्षा। तो ये परीक्षाएं तो पहले से चल रही हैं, उसी तरीके का ये विस्तृत बड़ा हुआ रूप है। ऐसा कोई टफ पेपर नहीं है। हाँ, जैसा मार्केट में लग रहा है, और वैसा कुछ टफ पेपर आएगा नहीं। हाँ, और आता भी है तो आप और हम लोग सब तैयार हैं उस चीज के लिए। समझिए, अगर टफ आएगा तो इनके लिए भी वही टफ है, मेरे लिए भी वही टफ है, और आप लोगों के लिए भी वही टफ है। तो आगे जो भी बदलाव होगा, हर चीज हर व्यक्ति के लिए बदलती है। तो इस चीज को आप समझ के चलना और अपनी तैयारियां जोरों पर रखना। बाकी इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें रहने वाला है, कैसी जो इसके पूरे चरण है, किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, और कैसा करने पे आपको कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं, उस चीज के बारे में। मतलब कि अंतिम जो चरण होगा वो दूसरे, तीसरे और चौथी जो स्टेप है ना, चारों स्टेपों को मिलाकर के अंतिम चयन होगा। तो दूसरी स्टेप पे अपन आते हैं। दूसरी स्टेप में क्या है कि दूसरी स्टेप में होगी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में होंगे 2 पेपर। मुख्य परीक्षा में 2 खंडों में 2 पेपर होंगे, जिसमें से एक रहेगा 300 नंबर का और दूसरा रहेगा 300 नंबर का। दोनों 300 नंबर के रहते हैं इसमें। और दोनों में एक प्रश्न का जो नंबर रहेगा वो रहेगा 3, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्नों का नंबर रहेगा 300। 100 प्रश्नों के 300 नंबर रहेंगे लगभग। और एक ये चीज और, कई लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि
मतलब मुख्य परीक्षा है तो कहीं ये मेंस जैसी लिखित परीक्षा तो नहीं है जैसे पीएससी में होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं बहुविकल्पीय है, पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हाँ इसमें। लेकिन एक समस्या ही खड़ी हो गई है कुल मिला के, इसमें माइनस मार्किंग रहेगी जो माइनस कि मार्किंग रहेगी, बिल्कुल। टफ रहता है। लेकिन आप तैयारी करते रहें, जो अपन 7 साल से 5 साल से लगभग ऐसा है कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल। समथिंग 5 साल से तैयारी सब कर रहे हैं। और एक तो- चीज और है कि माइनस मार्किंग में क्या है कि माइनस मार्किंग जो आप समझ रहे हैं कि एक प्रश्न गया तो 3 नंबर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस मार्किंग में 1/3 जो रेशो है वो चलेगा। मतलब कि अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपका 1 अंक कटेगा, 3 अंक नहीं कटेंगे। ये मतलब रहने वाला है। 3 जो अभी क्वेश्चन गलत होंगे जब आपका आपका एक प्रश्न मतलब एक एक नंबर प्रश्न जाएगा, एक 3 प्रश्न नंबर चला जाएंगे जाएगा, आप। 3 नंबर चले जाएंगे। 9 नंबर में से 3 नंबर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल 3 नंबर का 1 नंबर। बिल्कुल। और ये भी क्या है कि 2-2 खंडों में होगी। मतलब जो 300 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें 150 नंबर के 2 खंड होंगे, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी 150 नंबर के 2 खंड अपने रहने वाले हैं। और इसमें एक चीज और है कि जो उजाला जो तकनीकी पद के लिए जो कई लोग हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद सब इंस्पेक्टर में तकनीकी पद के लिए जाते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इसमें उनके लिए जैसे 2 पेपर ये रहेंगे, इसके अलावा भी एक तकनीकी पेपर होगा जो बाद में होगा, उसकी दिनांक अलग से बताई जाएगी, वो भी 300 अंक का रहेगा। ये रहेंगे तकनीकी लोगों के लिए। अब इसमें जैसे 600 पद हैं तो 600 पद के 1800 अगले तृतीय चरण के लिए जाएंगे। तृतीय चरण में क्या होगा कि तृतीय चरण में अपनी शारीरिक परीक्षा रहने वाली है। शारीरिक परीक्षा तो अपन और दे के बैठे हैं, काफी लोग- टाइम से तैयारी हाँ। चल रही है। फिजिकल का हम लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और और- हम लोगों ने सोचा भी था कि फिजिकल अब की बार, क्योंकि पुलिस का हुआ था 100 नंबर का, तो 100 नंबर का एसआई में होना ही चाहिए। लेकिन जो वाला ये बाद वाला जो आया है ना, ये नहीं सोचा था बाद बाकी की 100 नंबर का फिजिकल हो। अब फिजिकल हमारा फिट है दोनों का, तो फिजिकल में से अप्रोक्स 95 92 प्लस हम लोगों का रहेगा। आप लोग भी तैयारी ऐसी करके रखें कि फिजिकल में कम से कम 90 प्लस नंबर का अपना रहेगा 40 नंबर, लॉन्ग जंप का रहेगा 30 नंबर और गोला फेंक का 30 नंबर, ये रहने वाला जिसमें है। से आप लोगों को 30 नंबर की तैयारी करनी है दौड़ की बिल्कुल। अप्रोक्स। जिन लोगों की अच्छी है 40 नंबर की बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 30 से 32 नंबर आपको रनिंग में लाना ही लाना है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, एक चीज और है इसमें, इस बार जो सिलेक्शन होंगे ना वो पूरी तरीके से क्रीम मांग ली है सरकार ने। बिल्कुल, मतलब जो निकल के जाएगा ना वो बंदा मतलब पढ़ने में भी बेस्ट होगा और फिजिकल भी बेस्ट होगा, फिजिकली भी बेस्ट होगा। ये अपने आप में एक मतलब अनूठा उदाहरण जो है ना वो देखने को मिलेगा। इस चीज से फील्ड में भी बहुत बदलाव आएंगे। हम लोग उस फील्ड में जुड़े हुए हैं, हम लोगों को छोटी छोटी चीजें पता हैं, उस चीज के बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। आप लोगों को मेरा आप लोगों को कहना यही है कि लॉन्ग जंप में और गोला फेंक में 30 दोनों में 60 नंबर लाना है आप बेस्ट लोगों ऑप्शन है। को। इसके बाद 30 और लॉन्ग 32 जंप में अगर नंबर मान लीजिए कम भी रह जाते हैं कई लोगों के, तो गोला फेंक एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। गोला फेंक में आप थोड़ी सी अपने आर्म्स को मजबूत करके उसको तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में लगे तो सिर्फ पढ़ाई करते जाओ, 100 पढ़ाई नंबर के का लिए है। भी करिए। ये भी 100 नंबर का बहुत मायने रखता है। हम लोग हमारी इस बिजी शेड्यूल में ड्यूटी टाइमिंग में भी बताइए एक वीडियो भी बना लेते हैं। वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, और भी आगे बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे। और उसके अलावा बकायदा जिम भी जाते हैं, रनिंग भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं। किस लिए करते हैं? दोनों का गोला अभी हमारा 30 नंबर का है, बिल्कुल 30 और नंबर। समथिंग 28 से 29 नंबर लॉन्ग जंप है, बिल्कुल। और 30 से 32 नंबर का हमारा अभी क्या है फिलहाल की स्थिति में रनिंग, है। अभी की स्थिति में, आगे जिसको रहने हम वाला है। और इम्प्रूव करेंगे, जो हमारा 95 का सोच रखा है पूरा बिल्कुल टोटल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद क्या है, शारीरिक परीक्षा में हर चीज के 3 अवसर मिलते हैं। आपको गोला फेंकने के लिए भी 3 अवसर मिलेंगे, आपको लॉन्ग जंप के लिए भी 3 अवसर रनिंग का मिलेंगे, एक ही रनिंग के लिए अवसर एक रहेगा। अवसर मिलेगा। तो इन 3 अवसरों तक अपन को जाना नहीं है, अपन को तो सिर्फ एक ही बार में अपन को उन चीजों को क्लियर करना है। लॉन्ग जंप को एक ही बार में क्लियर करना है। याद रखना कि लॉन्ग जंप क्या है, हमने दे रखा है। लॉन्ग जंप को आपको पहले जो टच होता है ना पैर, जो आपका टर्निंग पॉइंट रहेगा, आपको पहली बार में ही लॉन्ग जंप निकालना है, क्योंकि सेकंड बार से आपका हौसला जो है वो कम कमजोर हो पड़ जाता जाता है। बाकी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि अभी तो चलिए अब कहाँ शारीरिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, अभी तो हमको प्रारंभिक परीक्षा देना है, मुख्य परीक्षा देना है, तो इसमें क्या शारीरिक परीक्षा अभी से स्टार्ट करना है, आज से ही शारीरिक परीक्षा। चलिए और एमपीएसआई संबंधित जो जिस प्रकार की भी आपको समस्या आती है, जो हम लोगों से बन पड़ेगा, हम आपको समझाएंगे। आप प्लीज कमेंट में कुछ भी हो आप बताएं, आपको जैसी भी समस्या आती है
हम दोनों भाई लोग आपको बताएंगे। कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए विभाग से रिलेटेड, या फिर एमपीएसआई की जो आपको समझ है कि एसआई होता क्या है, किस तरीके से काम होता है, क्या क्या प्रोसीजर आप जानना चाहते हो, सैलरी वैलरी एक्स्ट्रा जो भी आप जानना चाहते हो उसके संबंध में आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, और हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे।